क्या आपको अक्सर गैस बनती रहती है और आप इसके लिए कोई दवा खाते हैं और वो असर भी नहीं कर रही? ऐसे ही क्या बुखार के साथ भी ऐसा हो रहा है आपके साथ? या फिर आप डायबिटिक हैं और डायबिटीज़ की दवा खा रहे हैं लेकिन शुगर लेवल जो है वो फ्लक्चुएट ही कर रहा है और आपको ना असर नहीं पड़ रहा? तो क्या आप डर तो नहीं रहे कि मेरे को कोई और बीमारी तो नहीं हो गई है? डरिए मत, क्योंकि हो सकता है जो आप दवा ले रहे हो वो नकली हो या फिर उस स्टैंडर्ड वाली वो दवा आपके हाथ ना लगी हो जिसकी वजह से आपकी ये हालत हो रही हो। क्योंकि केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन जो है उसने अपनी जांच में पाया है कि शेल्कल 500 हो या पैन डी हो, इन सभी दवाओं के सैंपल नकली मिल रहे हैं। वहीं पैरासीटामोल भी, कैल्शियम की दवा, विटामिन D3, ऑक्सीटोसिन, डायबिटीज़ के लिए मेट्रोनिडाज़ोल और फ्लूकोनाज़ोल जैसी 49 दवाओं की घटिया क्वालिटी पाई गई है। तो इन दवाओं का सबसे ज़्यादा जब असर नहीं होता तो हमें डर लगता है कि कहीं कोई और बीमारी तो हमें नहीं हो रही, क्या हमारे स्वास्थ्य पे कोई गलत असर तो नहीं पड़ रहा। इसलिए हमने बात की PSRI के अस्पताल के इमरजेंसी के डॉक्टर और वो HOD भी हैं प्रशांत जी से। वो कहते हैं, नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत सिन्हा और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ इमरजेंसी का PSRI हॉस्पिटल शेख सराय न्यू दिल्ली में। आमतौर पे आजकल बहुत ये चर्चा में है कि पैंडी जैसी दवाइयाँ हो गई या विटामिन C हो गया या शैलकैल हो गया या अनेक दवाइयों के मैं अगर नाम लेता जाऊँ तो लिस्ट काफ़ी बड़ी है, वो अपने मानक पैमाने पे वो उचित नहीं पाई गई हैं। उन्होंने बता रहे हैं कि वो सैंपल्स उसके फेल कर गए। तो देखिए, उसके बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सब दवाइयाँ जो है वो एक तरह के हमारे सपोर्ट सिस्टम है। जो इस तरह की हमारी जीवन शैली हो गई है कि हम लोग धूप से दूर जाते जा रहे हैं, कैल्शियम की चीज़ें हम लोग कम सेवन कर रहे हैं, दूध वगैरह है, ये भी सब चीज़ें मिलावटी आने लग गई हैं। तो आप ये सोचिए कि हमारा कैल्शियम और विटामिन D का अगर आप आम तौर पे बात करें, क्योंकि अब हम लोग धूप में तो रहते नहीं हैं, सुबह हम लोग दफ्तर में अपने घुस जाते हैं और शाम को जब सूरज ढल जाता है उसके बाद हम अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं, तो विटामिन D हमें कहाँ से मिलेगा? विटामिन D का जो मेन सोर्स है वो तो हमारी सनलाइट ही है ना। तो उसकी वजह से आप ये सोचिए, यही सिर्फ दवाइयाँ नहीं बल्कि आप पैन डी जैसी रोज़मर्रा की दवाइयाँ जो लोग बाग आमतौर पे गैस्ट्राइटिस के लिए लेते हैं या जिसको जी मिचला रहा है उसके लिए लेते हैं, तो उन चीज़ों के हिसाब से अगर आप देखें एज सच हम लोग बहुत इन दवाइयों का सेवन कर रहे हैं कि ये दवाइयाँ हमारे शरीर का सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन इसका असर भले ही कम हो लेकिन एडवर्स रिजल्ट अभी तक तो सामने नहीं आया है, वो कहते हैं। और जब हम आप ये सोचिए, ये इस इंडस्ट्री में को करप्ट करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब इतनी मात्रा में लोगों को इन चीज़ों की दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी तो काफ़ी हमारे उसमें स्प्यूरियस ड्रग्स या जो दवाइयाँ अलग अलग कंपनियां बना रहे हैं तो उसमें प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल रख पाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता होगा। या फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग बाग इंटेंशनली भी इसे अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे फेक दवाइयों का, क्योंकि जब इतना बड़ा बाजार है इन दवाइयों का तो आप ये सोचिए कि इसमें जो लोग करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, मैल प्रैक्टिसेस हैं, वो करने के वाले लोग भी कितने उसके अंदर मिल जाते होंगे, उसका हमें अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ये एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अभी तक एटलीस्ट लोगों ने हमें ये तो आके बोला है कि सर हमने ये दवाइयाँ ली तो हमारे को इतना इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, या हम भी जब हम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं तो उसमें दिखता है कि जो हमारे डिज़ायर्ड लेवल्स हैं, जितना दवाई को असर करना चाहिए वो नहीं कर पा रही। लेकिन अगर आप ये कहें कि बिल्कुल ही फेल हो गई तो वो भी कहना गलत होगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर मान लीजिए, हाँ एक चीज़ और मैं इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट हमारे सामने कोई भी इन दवाइयों का गलत रिएक्शन नहीं आया, या फिर कहूँ एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं आया कि कोई जना ये ले रहा है। हाँ ये ज़रूर है कि जितना डिज़ायर्ड रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा,
लेकिन मैं फिर इसी चीज़ के बारे में एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि अगर किसी को इन दवाइयों को लेने के लिए या कोई भी दवाई हो, देखिए ये जो सिर्फ लिस्ट आ गई, हमें अपने सोच को सिर्फ इन्हीं दवाइयों में सीमित नहीं करना चाहिए। कुछ ही और भी दवाई के साथ ये हो सकता है जो इस सूची में नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी भी दवाई के लेने के बाद आपको कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है या डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो आप तुरंत अपने हॉस्पिटल, नज़दीकी हॉस्पिटल में संपर्क करें, या फिर आप जिस भी डॉक्टर के फॉलोअप में हैं उनसे तुरंत संपर्क करें और अपने आगे फर्दर जांच कराएं कि कहीं ये ना हो कि हमारे सिस्टम, कहीं वो दवाइयाँ हमारे किसी और सिस्टम को अफेक्ट कर रही हों, या फिर हमारे लिए कभी कभी वो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। अगर आपको दवा असर नहीं कर रही है तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इस बारे में उनको बताना चाहिए। चलते चलते आपको बता दूं कि CDSCO ने अपनी मंथली सर्वेक्षण में 49 दवाओं को घटिया और 4 दवाओं को नकली पाया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इन दवाओं में से कुछ खा रहे हो, क्योंकि हम इसमें लिस्ट भी आपको जारी करेंगे और आपको बताएंगे कि ये वो दवाएं हैं जो स्टैंडर्ड के लिए नहीं हैं, तो इस लिस्ट को आप पढ़ें और आप शेयर भी कीजिए इस पूरी वीडियो को, जिससे आपके साथी और परिवार वाले जान सकें कि कौन सी दवाएं वो खा रहे हैं और असर नहीं हो रहा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश दुनिया और अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए India.com से।